हाँ तो प्यारे मित्रों एवं साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त और दुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने सिलेबस की तैयारी में व्यस्त होंगे। जो भी क्लास इससे पहले चला था, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है और हम लोग बहुत आसान शब्दों में, सरल भाषा में केमिस्ट्री को यानी कि रसायन शास्त्र को समझने का काम किए थे, जो कि पिछले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। पिछले क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का काम किए थे और उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को आसान शब्दों में और सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव करने का हम लोग काम किए थे। आज का जो हम लोग मेरा क्लास है उससे आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कैसे है, क्या है, नहीं है, और उस दरमियान आप लोगों के साथ हम अध्याय 1 का बहुत सारे शब्द को आसान शब्दों में पेश किए थे और जिसके माध्यम से बताए थे कम समय में कि कैसे किसी भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कैसे हम फिल्टर करेंगे, ऑप्शन देख के कैसे फिल्टर करेंगे वो चीज हम बताए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होइएगा तो वहां प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और कोई आप लोगों को गलती लगेगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कहाँ पे आपको फॉल्ट लग रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको परेशानी हो रहा है, वो चीज फिर आप कमेंट में बताइएगा, फिर आपके बातों को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 25 क्वेश्चन का सेशन था हम लोगों का, इसमें तो 5 क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे, बहुत सारे सब्जेक्टिव चीज को आपको बताए थे जो आपके अंदर एक समझ को डेवलप किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले वाले वीडियो देख लेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट आज का क्लास। ठीक है, चलिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग प्रतिदिन अपने ईश्वर को याद करते हैं। जहां भी है, जिस हालत में है, जिस अवस्था में है, आप अपने ईश्वर को एक बार याद कीजिए। वो अपना दया दृष्टि बनाए रहे आप पे, ताकि आपका परिणाम, जिस कार्य में आप लगे हैं, वो कार्य आपका सफल हो। उसके बाद आपका सेशन का शुरुआत हो जाएगा। जो शेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया है, जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। अगर आपको पिछला वाला थ्योरी जो डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, उस चीज को आप देखे होइएगा, समझे होइएगा, तो अवश्य बोलते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं कि आने वाला जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो लेसन 1 से होगा केमिस्ट्री का, वो तमाम क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब छठा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल भूरी गैस कौन सी होती है? लाल भूरी गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, लाल भूरी गैस जो होती है वह कौन होता है? NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो आपको होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल भूरी गैस बोलते हैं। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड को, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल भूरी गैस बोलते हैं। आप लोग बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि लाल भूरी गैस कौन होगा? NO2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिंक, इसको क्या बोलेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? ये आपको जो दिख रहा है क्या है? जिंक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिंक। और इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक
अम्ल, याद रखिए H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल। कह रहा है जिंक प्लस H2SO4 फिर एरो, ये हमारा क्या हो गया, पिछले क्लास में हम बताए थे आपको, ये एक सारा का सारा हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और इधर जो बना है ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद हो गया, यानी कि प्रतिफल हो गया। प्रतिफल, जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखिए जिंक जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर SO4 के साथ चिपक गया और H2 को क्या कर दिया, हटा दिया। जिंक जो है, अभी इससे पहले हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक जो है क्या किया, H2 को साइड कर दिया और SO4 के साथ क्या हो गया, जाके चिपक गया। SO4 के साथ क्या हो गया, चिपक गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है कि द्विविस्थापन हो रहा है। द्विविस्थापन पिछले क्लास आप लोगों को बताए थे कि द्विविस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, ये सारी बात आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए थे। द्विविस्थापन होगा जब दो का विस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पर एक का विस्थापन हुआ है, हाइड्रोजन जो है हट गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया है, हट गया है, और बच क्या गया, SO4, यानी कि जिंक चिपक गया SO4 के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, संयोजन तो होगा नहीं। अपघटन मतलब टूट नहीं रहा है, द्विविस्थापन मतलब दो तो हो नहीं रहा है, तो बच कौन गया, विस्थापन हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसान से क्वेश्चन को फिल्टर कर लिए और ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, 1 नंबर हमारा आ गया। कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है जल में विद्युत, जल में विद्युत मतलब, विद्युत मतलब क्या हुआ, करंट। विद्युत मतलब क्या हुआ, सॉरी, विद्युत का मतलब यहां क्या हो गया आपको, करंट। यूं समझे आसान शब्दों में, करंट। करंट जो हमारे घर में होती है, करंट होता है ना जी हमारे घर में, तो वही करंट कह रहा है जब जल में डालेंगे तो क्या होगा। जल में विद्युत को डालेंगे तो क्या होगा, एक तार लीजिए और उसको पानी में डुबा दीजिए तो क्या होगा। तो देखिए विस्थापन तो होगा नहीं, विस्थापन तो होगा नहीं। द्विविस्थापन वाला कोई चीज दिख रहा है यहाँ पर, कोई ऐसा है दो तत्व है जिसका विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हट रहा है, दिख रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी कट जाएगा। संयोजन हो रहा है, संयोजन मतलब बताया था वो पिछले क्लास में, दो चीज का मिलना, दो चीज का जुड़ना, दो चीज का जुड़ना और दो चीज का मिलना क्या होगा, संयोजन। तो न संयोजन दिख रहा है, न द्विविस्थापन दिख रहा है, और अभी पिछले क्लास में हम देखे हैं विस्थापन, तो विस्थापन भी नहीं दिख रहा है, तो बच कौन गया, अपघटन। बच कौन गया, अपघटन। समय लगा जी, चुटकी में निकल गया ना आंसर। बस पिछले प्लेलिस्ट में जो वीडियो अवेलेबल है उसको देखिए और समझिए और चुटकियों में प्रश्न का हल निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा 9वां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे बनाइए आप लोग। हल्का भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है लाल फॉस्फोरस, क्या कह रहा है, लाल फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, लाल फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, लाल फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, लाल फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, और के मतलब यहां क्या समझिए, प्लस। क्या कर रहा है, लाल फॉस्फोरस और क्या, ऑक्सीजन, ये दोनों मिल रहा है, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और बना क्या रहा है, P2O5। इसको बोलते हैं हम लोग पेंटा ऑक्साइड। क्या बोल देंगे, पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। दोनों मिल गया। अभी बोले हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलेगा, दो अणु मिलेगा आपस में, तो क्या बनेगा, हमारा संयोजन होगा। क्या होगा, संयोजन होगा।
अपघटन क्यों नहीं होगा? क्योंकि टूट नहीं रहा है। द्विविस्थापन वाला कोई सा सेंस है नहीं, कोई किसी एलिमेंट को यहाँ हटा रहा है, नहीं हटा रहा है। विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? संयोजन होगा, क्योंकि दो अणु आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। क्या हो गया? जुड़ गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संयोजन हो गया। देख रहे हैं ना, कुछ है बस मिलना, जुड़ना, हटना, मिल जाएगा तो संयोजन, जुड़ जाएगा तो संयोजन, हट जाएगा तो विस्थापन, दो बार हटेगा तो द्विविस्थापन, टूट जाएगा, एक बड़ा पत्थर है टूट गया कई भागों में, तो क्या होगा? अपघटन होगा। यही तो है। ये सब तो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इस सब चीज को। बस वही चीज यहाँ क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है, और चुटकियों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन भी बता रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। किसी मित्र को अगर परेशानी होगा कि हाँ हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया। उसका निदान फिर से आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है लौह पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बताइए। आपको बताए थे ना, लोहा के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बताइए, आप ही लोग बताइए। सोचिए कुछ, नहीं सोचे तो हम सोचवा रहे हैं आपको। देखिए लौह पर जंग लगना, द्विविस्थापन हो रहा है कहीं पे, कोई चीज यहाँ पर हट रहा है या सट रहा है? हट के कोई सट रहा है? नहीं ना सट रहा है। कुछ भी सब दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब द्विविस्थापन नहीं होगा। अपघटन, टूट रहा है कोई चीज, टूटेगा फूटेगा तो क्या होगा? अपघटन होगा। लेकिन टूटना फूटने वाला काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब अपघटन भी नहीं होगा। अपघटन भी नहीं होगा। अपचयन, एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, अपचयन। क्या आया है? अपचयन। कह रहा है इसमें जो है ना, अपचयन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। अपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है। बोलिए, ध्यान से देखिए आप लोग। थोड़ा भी दिमाग पे जोर दीजिएगा तो आपको बन जाएगा। पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे ही कोई साइकिल का रिम है, जैसे ही वो बरसात के मौसम में अभिक्रिया कर लेता है पानी के साथ, तो पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? उसमें बताए थे ना कि जो वाटर है, ये वाटर किस चीज के मिलने से बनता है? H2 प्लस O2 बन गया 2H2O। तो ऑक्सीजन है ना। लौह पर जंग लगना किसका? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? मिल गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? मिल गया। मिल गया ना ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? कोई पदार्थ में ऑक्सीजन का ऐड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ नहीं किए हैं। द्विविस्थापन नहीं हो रहा है, साइड कर दिए। अपघटन भी नहीं हो रहा है, साइड कर दिए। अपचयन भी नहीं हो रहा है, साइड कर दिए हैं। हाँ, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। अपचयन में ऑक्सीजन दूर जाता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ऐड होता है, इसलिए क्या लिख दिए हैं? H2O लिख दिए हैं। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन समागम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो गया। चलिए बनाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al। Al मतलब एल्यूमिनियम, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, और इसको बोलेंगे आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। बताइए आप लोग।
क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। देखिए अपघटन हो रहा है तो ये छट गया, द्विविस्थापन हो रहा है, दो चीज का विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। चीज मतलब समझे, चीज मतलब खाने वाला चीजा नहीं। यहाँ पर देखिए कोई अणु का दो बार विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। संयोजन का हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो बच कौन गया? थर्माइट अभिक्रिया। क्लियर है, सिंपल है, हट लिए ना। हमको बस फिल्टर करना है, कौन नहीं होगा उसको पहले पकड़ना है, बाकी होगा तो अपने आप निकल जाएगा। जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कोई समस्या है इसमें? इसको याद रखिएगा, फार्मूला, जो भी फार्मूला आपको हम बता रहे हैं उस फार्मूला को याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है। एक नंबर में ये सभी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या उद्देश्य है? बताइए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या उद्देश्य है? बताइए। बताइए आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में इसे हम पढ़े थे। कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? तो बताइए। गैस पहले हम फिल्टर करते हैं, गैस का संतुलन करना होगा? नहीं होगा। समीकरण को सुंदर बनाना होगा? नहीं होगा। क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो रासायनिक समीकरण हमारा सुंदर बन जाएगा? नहीं बनेगा। गैस का संतुलन होगा? नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण दिखाना और नए पदार्थ का बनना, बताइए। इसी दो में से एक होगा, इसी दो में से एक होगा। बताना है आपको क्या होगा। तो देखिए उसने बताए थे एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फेज। यह सिर्फ अपना अवस्था बदलता है। एनर्जी जो है न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, या न पैदा किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय, नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय। तो समीकरण सुंदर नहीं बनेगा जब हम किसी भी समीकरण को, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हाइड्रोजन प्लस O2 बनाने का क्या? 2H2O, 2H2O। तो यहां पे परमाणु द्रव्यमान जो निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है गुने 2 प्लस इसका 16 होता है, तो 16 गुने 2 कितना आ जाएगा? 16 32 और 2 34। इधर देखिए 2 क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन क्या होता होगा? 2, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2, इसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है? 16 होता है। एक मिनट। तो इस अभिक्रिया में हम यहाँ पर क्या किए? बैलेंस किए। क्या किए? बैलेंस किए। इस अभिक्रिया में हम लोग क्या कर दिए? बैलेंस कर दिए। बैलेंस कर दिए कहने मतलब दोनों साइड इसका जो इक्वल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों साइड इसका जो वैल्यू है निकालेंगे, दोनों साइड इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करता है? पालन करता है। इसलिए इसमें क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण को दिखाना होगा। क्या होगा? समीकरण नया पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया बनता ये भी नहीं है। अगर ऐसे भी हम देखते हैं तो गैसों का संतुलन करना नहीं होगा। नया पदार्थ कब बनता है? उसमें डिस्कस किए थे हम लोग। नया पदार्थ कब बनता है? रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ का निर्माण, तो ऐसी नहीं होगा। समीकरण सुंदर बनाना कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं?
कि समीकरण सुंदर बनाया जाता है, ये सब कुछ ऐसा कुछ पढ़े हैं? नहीं ना पढ़े हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बच कौन गया? द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण का दिखाना ही क्या होगा? ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। या और इसका द्रव्यमान जब आपको बताएंगे कि बोले थे 30 तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद करना होगा, ठीक है, तब जाके फिर हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो चीज आपको बताएंगे। वो चीज नहीं बताते इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि कहां से 16-32 कर दिए हैं, इसलिए नहीं किए हैं, ठीक है। उसका जब हम आपको एक चार्ट दे देंगे, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या कौन से तत्व का क्या है, नहीं वो याद कर लीजिएगा, तो फिर ये सब कैलकुलेट हम लोग आगे करना, एक क्लास ही प्रॉपर बना देंगे इसका, उस क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बनाइए, पढ़िए इसको, बन पाता है कि नहीं बन पाता है। कह रहा है AgNO3, तो इसको बोलेंगे क्या? नाम याद रखिएगा, AgNO3 को हम लोग बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। क्या बोलेंगे? नमक, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग घर में खाते हैं, या इसको यूं कहें तो नमक। अब देखिए गौर से, AgNO3, Ag चिपक रहा है किसके साथ? Na के साथ? नहीं, AgNO को दूर फेंक दिया, Na को दूर फेंक दिया, और Ag जो है चिपका Cl के साथ, और NO3 चिपक गया किसके साथ? Na के साथ। तो देखिए तो दो चीज का यहां पर विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो चीज का हुआ ना, Ag चला गया Cl के साथ और NO3 चला गया, NO3 चला गया किसके साथ? Na के साथ। Ag चला गया क्लोरीन के साथ, Ag मतलब सिल्वर, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये चला गया Na के साथ। तो यहाँ पे क्या बना लिया इसको? सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया यहाँ पे? सोडियम नाइट्रेट। तो दो बार विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है? दो बार विस्थापन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए क्या होगा? दो बार विस्थापन होता क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर यही एक बार होता तो एक ये विस्थापन होता। संयोजन ऐसे भी, ऐसे हम पकड़े हैं कॉन्सेप्ट से, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, देखिए विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन विस्थापन कितना बार हो रहा है? दो बार हो रहा है। एक बार Ag कर रहा है Cl के साथ, और एक बार NO3 कर रहा है Na के साथ। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं। संयोजन हो नहीं रहा है, अपघटन हो नहीं रहा है, विस्थापन हो नहीं रहा है, तो बच कौन गया? हमारा द्विविस्थापन बच गया। देखिए एकदम आसान शब्द में बन गया ना। कहते हैं ना, बस पूरा थ्योरी सुन लीजिएगा, ये तमाम क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को, अब बताइए रंग परिवर्तन किसका संकेत है? ये भी पूछने का चीज है। हाँ, रंग परिवर्तन किसका संकेत है? रंग परिवर्तन कहाँ होता है? पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, रंग परिवर्तन हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, तो भौतिक अभिक्रिया तो होगा नहीं। भौतिक अभिक्रिया होगा नहीं ना होगा। तापीय अभिक्रिया नहीं, ताप गर्मी के कभी कभी रंग बदलता भी नहीं है। बर्फ को हीट कर दिए, पानी बन गया, फिर पानी को हीट कर दिए, वेपर बन जाएगा, तो रंग नहीं ना, फिर पुनः दूसरे रंग में आ गया ना अपने रंग में, तो ये भी नहीं होगा। कोई नहीं तो होगा नहीं, क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। रंग परिवर्तन किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया का। खाना का पचना, खाना का पचना, खाना का पकना, खाना पकने के बाद अपना रंग बदल लेता है। कच्चा सब्जी का रंग अलग होता है, पका हुआ सब्जी का रंग अलग होता है, रंग बदलता है ना। तो ये बताइए, कुछ था ही सब। अभी तक हम 14 प्रश्न को देखे हैं। किसी प्रश्न में ऐसा आपको लगा कि हाँ हमारा सिर दर्द करने लगा, हेडक हो गया, हम उलझन में आ गए? सब आसान शब्द में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बस 40-50 मिनट का वीडियो सुन लीजिएगा और तमाम क्वेश्चन यूं चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए, बनाइए। कह रहा है जब ऊष्मा निकलती है, जब ऊष्मा निकलती है तो अभिक्रिया कैसी होती है? बताइए।
उष्मा निकलती है तो अभिक्रिया कैसी होती है, मतलब उष्मा क्या हो रहा है, जा रहा है। उष्मा क्या हो रहा है, जा रहा है। उष्मा का निकलना, दो वो चीज होता है, एक होता है उष्मा का निकलना, उष्मा का निकलना, ध्यान से सुनिएगा, उष्मा का निकलना, उष्मा का, इस चीज को समझिएगा ना, 2 नंबर का तय है। एक उष्मा का निकलना और दूसरा होता है उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण, अवशोषण। उष्मा का निकलना कहलाएगा उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। और उष्मा का अवशोषण मतलब उष्मा को ले रहा है तो यह कहलाएगा उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। देखिए इस चीज से पकड़ेंगे, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। छेपी मतलब ध्यान से देखिए, छेपी मतलब क्या होता है, छेपी मतलब छहलना। छहले का तो दूर भागेगा ना, उस बाई ऑप्शन में हम लोग बनाएंगे, कह रहा है जब उष्मा निकलती है तो अभिक्रिया कैसी होती है, उष्मा छेपी। छेपी मतलब छहलना। कोई चीज छहलेगा तो वो नजदीक आएगा कि दूर जाएगा, छहलेगा तो दूर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल रहा है तो दूर जा रहा है ना। छेपी मतलब छहलना, छेपी मतलब छहलना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, उष्मा छेपी। यहीं पर था उष्मा अवशोषित कर रहा है। जैसे सब्जी को हम गर्म किए तो उष्मा क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो वहां क्या हो जाता, उष्मा शोषी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, समझ में आया जी। उष्मा का निकलना उष्मा छेपी। छेपी मतलब याद रखने के लिए बोले हैं, याद रखिए कॉन्सेप्ट ताकि आपका दिमाग में रहे। छेपी मतलब छहलना, छेपी मतलब छहलना, और छहलेगा तो कहां जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा तो हमारा क्या होगा, उष्मा छेपी होगा। कोई दिक्कत, उष्मा आएगा तो क्या होगा, अवशोषी। उष्मा शोषी मतलब सोखना, शोषी मतलब सोखना। कोई चीज सोखता है तो वो चीज अपने आप को अंदर लेता है। जैसे गांव घर में बनता है सोखता, कल के बगल में रहता है, जितना पानी उसमें जाएगा सब पानी अंदर जमीन सोख लेता है। सोखना मतलब अपने आप ग्रहण करना, लेना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बनाइए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। बोले है ना वो दोनों समझ जाइएगा, आपका 2 नंबर तय है, 2 नंबर तय है। जब उष्मा अवशोषित होती है तो अभिक्रिया कैसी होती है, बताइए। जब उष्मा अवशोषित होती है तो अभिक्रिया कैसी होती है, ये भी बताने की चीज है, अभी डिस्कस किए आपके साथ हम लोग। जैसे उष्मा अवशोषित होगा तो क्या होगा, उष्मा शोषी। क्लियर है, अभी जस्ट डिस्कस किए आप लोगों के साथ। अब बनाइए, ये भी आसाने लग रहा है हमको, हल्का भी ध्यान दीजिएगा तो बोले ना केमिस्ट्री चुटकी में सीखिएगा। अब बताइए, इहो बताएं हम, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों क्या हो गया, मिल गया, और मिल गया तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो बताइए द्विविस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपघटन टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, बच कौन गया, बी हमारा ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, लीजिए बनाइए। क्वेश्चन है जिंक, जेडन मतलब क्या हुआ, जिंक। बस ध्यान सुनते रहिए बातों को, आपको मैक्सिमम तत्व तो आपको हम यहीं पर याद करवा देंगे। क्या होगा, जिंक। जिंक कॉपर को हटा दिया, अगर याद कीजिएगा तो शायद तीसरा क्वेश्चन था आपका इसी सेशन का, पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तीसरा क्वेश्चन वहां पर एक हम चार्ट दिए थे जहां बताए थे पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कि कौन एलिमेंट किससे कितना रिएक्टेबल है, कितना ज्यादा पावरफुल है, उस चीज का हम चार्ट दिए थे। उस चीज को याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को धर धर बना दीजिएगा। कह रहा है जिंक प्लस CuSO4, CuSO4 मतलब होगा कॉपर सल्फेट। क्या होगा,
कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा, फॉर्मूला सब याद रखिएगा। फॉर्मूला जितना याद कीजिएगा आपका 1 नंबर तय है, और जो भी फॉर्मूला है वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। कॉपर सल्फेट, तो क्या हो रहा है, कॉपर को साइड कर रहा है, जिंक अपने आप उसमें क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो कह रहा है जिंक इस अभिक्रिया में कौन अधिक सक्रिय धातु है, तो जिंक ना सक्रिय धातु है। क्यों सक्रिय धातु है, क्योंकि जिंक जो है अपने से कमजोर था, कॉपर उससे कमजोर था, इसलिए कॉपर को साइड कर देगा, चल तू उन्हें चल, हम रहेंगे सल्फर के साथ। इसलिए कॉपर कहां भेज दिया, यहां भेज दिया। आपने कहा गया, इसके साथ आके सट गया, तो सट गया तो इसका मतलब है कि जिंक पावरफुल था, इसलिए कॉपर कमजोर था। यही था ना, बताया था ना उस दिन, पावरफुल था जिंक, हटा दिया। तो जिंक इसमें कौन अधिक सक्रिय धातु है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट का रंग हरा क्यों होता है। तो ये याद रखिएगा, ये आयन के कारण, कौन से आयन के कारण, तो देखिए FeSO4 में इसका हम पढ़ेंगे आगे क्लास में डीपली। फिलहाल अभी आप लोग इसे याद रखिएगा, FeSO4 का जो हरा रंग होता है वो होता है Fe2+ आयन के कारण। और ऐसे भी देखिए यहाँ पे NO2 के कारण है, NO2 है नहीं है, कॉपर का कोई सीन है यहाँ पे नहीं है, Fe3 है, Fe2 है। हाँ, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक, ठीक है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक, ठीक है। तो ये जब आपको वैलेंसी पढ़ाएंगे ना वहां पे ये क्लियर होगा, ठीक है। अभी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को वैलेंसी याद नहीं है। एक वैलेंसी का अणु परमाणु तत्व, इस सबके क्लास हम लोग लेंगे, उसमें सारा चीज और डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम को रख के हम लोग पढ़ा रहे हैं कि ऑप्शन देखिए और खुद से फिल्टर कीजिए और चुटकियों में प्रश्न का हल निकालिए। हल्का भी आपके पास अगर कम समय है ना, तो हल्का भी आपके पास, मेरे वीडियो में जो भी बात बोले हैं उस वीडियो को आप सुन लीजिएगा, तो हल्का दिमाग लगा दीजिएगा ना, तो आराम से 25 क्वेश्चन है ना, उस मात्र 10 मिनट में बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। भाई ऑप्शन ही FeSO4 था, कॉपर NO2 का कोई चर्चा नहीं थी, तो पहले हम हटा दिए। ये इसमें संशय है, याद रखिएगा, फिर जब वैलेंसी पढ़ाएंगे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक। बताइए, क्वेश्चन है, अभी घर में सबका साफ सफाई का काम चल रहा होगा आप लोग के घर में, वही वाला क्वेश्चन है। कह रहा है चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या बनता है। चूना पत्थर मतलब ये रहा, चूना पत्थर कौन है, यही है हमारा चूना पत्थर। इसको क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या बनेगा, चूना पत्थर को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें है, चूना पत्थर को गर्म कर रहे हैं तो क्या टूट रहा है, तो आप घटन है पर कहीं पर नहीं है, तो वो तो होगा नहीं। यह है ऑप्शन बी, क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा 1 नंबर के लिए, बुझा हुआ चूना, ठीक। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। इसको गर्म किए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए ये क्वेश्चन अभी पिछले क्लास में सॉरी, बस कुछ मिनट पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है, नाम बता देते हैं आप लोग को, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। और इसका क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे हम लोग बेरियम सल्फेट।
बेरियम सल्फेट, इसको तो नमक नमक जानते ही हैं। कह रहा है यह कौन सी अभिक्रिया है, तो गौर से देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। हाँ, तो क्या हो रहा है, बेरियम जो है SO4 के साथ सट रहा है और Na जो है क्लोरीन के साथ सट रहा है। सट रहा है कि नहीं सट रहा है, तो दो बार विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दो बार विस्थापन हो रहा है तो अभी भी बताने की जरूरत है। दो बार जब विस्थापन हो रहा है तो क्या अभी भी बताने की जरूरत है, सीधे क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। दो बार विस्थापन मतलब द्विविस्थापन, एक बार विस्थापन मतलब विस्थापन, दो बार विस्थापन मतलब द्विविस्थापन। जुट गया तो संयोजन, टूट गया तो अपघटन। उष्मा निकल गया, क्या बोलते हैं अभी पर, उष्मा निकल गया तो उष्मा छेपी, छेपी मतलब छहलना। उष्मा शोषी, शोषी मतलब सोखना, आना, उष्मा शोषी। क्लियर है ना, एक शब्द एक नंबर, एक शब्द एक नंबर, चुटकियों में। हम लोग जिस तरीके से पढ़ाए हैं उस तरीका से आपका जो भी बात हम डिस्कस किए हैं वो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, जैसे छेपी आएगा मतलब छहलना, छेपी आया छहल जाएंगे, छहलेंगे तो दूर जाएंगे, जाएंगे ना जी। उष्मा शोषी, सोख लेना, सोखता है तो कुछ अपने अंदर आता है, उष्मा शोषी। अपघटन, टूट जाना। संयोजन, जुट जाना। कितना आसान है कि नहीं है। कोई दिक्कत हो रहा है, अगर दिक्कत फिर भी इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, बताइए। कोई क्वेश्चन है, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है बताइए। इतना आसान प्रश्न। कह रहा रंग परिवर्तन है, गैस का बनना है, ताप परिवर्तन है। सब तक रासायनिक अभिक्रिया में होता ही है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या पढ़े, रंग भी बदलता है, हाँ, गैस भी बनता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया तो गैस भी बनता है। जैसे चूना पानी का एग्जांपल लिए थे, अभी चूना, हम लोग दिवाली का समय है तो सब अपने घर के पोताई में व्यस्त होंगे, तो वहां जैसे चूना पानी में ऐड करते हुए तो गैस भी निकलता होगा। तो नॉर्मल सा बात है जो आप देखते हुएगा, उसी चीज को पढ़ना है। उधर दैनिक जीवन में हो रहा है प्रैक्टिकल के साथ, और इधर हो रहा है थ्योरेटिकल के साथ, प्रैक्टिकल विथ थ्योरेटिकल। तो इस ताप भी परिवर्तन होता है, गैस भी बनता है, रंग भी परिवर्तन होता है, लेकिन सबसे इसमें सटीक आंसर आपको क्या नजर आ रहा है, तो नए पदार्थ का निर्माण। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सही क्या है, यहाँ पर नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा नियम रासायनिक समीकरण संतुलन में प्रयुक्त होता है, बताइए। कह रहा है कौन सा नियम रासायनिक समीकरण संतुलन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अभी क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले सॉल्व किए थे। रासायनिक नियम, रासायनिक नियम क्या समीकरण संतुलन में प्रयुक्त होते हैं, तो नहीं। वेग का नियम थी तो ऐसी कट गया। ऊर्जा संरक्षण कट गया। हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण। क्या पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण में जो संतुलित करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिए थे, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जैसे इसका रिएक्शन हो जाएगा क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है, दूगो हाइड्रोजन, दूगो हाइड्रोजन है ना, दूगो ऑक्सीजन, दूगो ऑक्सीजन, दो लग गया मतलब दूगो ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर संतुलन हो गया। तो ये किस नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। कुछ है, हर एक शब्द अपने साथ खुद अर्थ लेके आता है। अगर आप तमाम
अभी तक जो भी क्लास लिया गया उस तमाम क्लास को देखिएगा तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अपना अर्थ खुद लेके साथ में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि जो तत्व ऑक्सीजन प्रदान करता है, अब बताइए जो तत्व ऑक्सीजन प्रदान करता है तो वो क्या कहलाएगा? जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही ना ऑक्सीजन देगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। तो आयन कारक, आयन का मतलब कल आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए थे, आयन का मतलब धन आयन, ऋण आयन, प्लस माइनस। तो ऐसा कुछ सीन इसमें है? प्लस माइनस कहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, मतलब ये ऐसी हमारा छट गया। उष्मा से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऐसी छट गया। अब चाहे अभी बताए हैं, मतलब दूर ऑक्सीजन का दूर जाना, वो भी ऑक्सीजन प्रदान करने वाला बात बोल रहा है। यहाँ पर दूर नहीं जा रहा है, यहाँ पर हट नहीं रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकारक होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकारक ही ऑक्सीजन क्या करेगा? प्रदान करेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, जो पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है, मतलब खोने का सेंस यहां पे है हटना, खोने का सेंस यहां पे क्या है? हटना। तो बताइए, ऑप्शन से भी बनाएंगे तो हम लोग ऑप्शन से यूं बना सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं संयोजक, संयोजक का मतलब क्या पढ़े हैं बताइए? संयोजक मतलब जुटना, ऐसा कोई सीन है यहाँ पे? नहीं है, तो ये हमारा ऐसी छट गया। अगर ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तब उष्मा शोषी अभी बताए हैं, छेपी मतलब छहलना, मतलब दूर जाना, शोषी मतलब सोखना, मतलब अपने करीब आना। तो ऐसा कुछ सीन है इसमें? नहीं, तो ये ऐसी छट गया। ऑक्सीकारक अभी जस्ट 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखे हैं, जिसमें ऑक्सीकारक का मतलब था ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑक्सीजन प्राप्त करवाना। ठीक है, तो वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। ये भी हट जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है? खो देता है। क्या कर देता है? खो देता है, मतलब दूर चला जाता है। तो क्या होगा हमारा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, इस प्रकार हम लोग जो है 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का काम किए हैं, जो रसायन शास्त्र के अध्याय 1 का था। अभी तक जो भी प्रश्न में अगर आप लोग को इतना बताने के बावजूद अगर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इतना बताने के बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।